क्या लगता है तुम्हें? मुझे अवॉइड करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मुझे कॉल्स नहीं करोगी, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा सारी चीजें? आई वोंट होल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दैट। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता लेके आओ। ये सब अगर मैं कहना चाहती भी हूँ ना तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? माया, क्या अपने आप को है? दिल भर कर ना उसके माँ बाप उसे मारेंगे भी और अपना हक समझकर उसके ट्रॉमा को डिसरिगार्ड भी करेंगे। अरे जिंदगी तो मेरी हराम कर दी तुम सबने मिलकर। प्लीज आओ, चलो। आन्या, आन्या, are you okay? हम प्लीज हमें हैंडल करने देंगी? चलो। I know. I'm sorry, मैंने आपका साइड कर लिया था। कोई बात नहीं। I'm sorry। आपको पता है ना आपने गलत किया है ना? चलो बस बात खत्म। So what? टेंशन नहीं लो, मैं हेल्प करूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, नहीं मेरी बात तो सुनो। अन्या मेरी बात सुनो। अन्या अमर। समीर ने उसको रोका और आगे का तो तुम्हें पता ही है। देखो मानूर, मंडे को प्रिंसिपल से मुलाकात है ना, तो ये ध्यान में रखना कि कसूर हमारी बच्ची का है। बात इस तरह से की जाए कि बिगड़े ना मसला। नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे वो हमसे बात। वो हमसे डरते हैं। They don't trust us. You know what that means? कि हम फेल हो गए हैं एज पेरेंट्स। हमारे बच्चे हमें ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, डरते हैं हमसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलेगा शेर शाह जाना होगा जी। चलो फिर तुम मंगवाओ फिर शेरशाह। यार ये सही कर देना। हाँ, सही कर दो। सही हो जाएगी। चाय पियेंगे आप? मंगवा लो यार चाय। छोटे 2 कट लगा। जो है वो चाचा चाची के पास चली जाती थी कि ये देखें वली ने क्या किया, बिकॉज आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो क्लू हाउ टू ट्रीट अ वुमन। जब तुम पैदा हुई फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार आपको थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ता है, थोड़ा सा नाइस होना पड़ता है। यू हैव टू शो लव टू वुमन एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इफ आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। बेटे, ये वली का नाम माया का पुक्की जो सेव हुआ है मेरे फोन में, ये तुमने किया है? पूछ रही हूं मैं तुमसे कुछ। क्या हुआ? जवाब दो मुझे। तुमने किया है? I didn't mean to। What do you mean you didn't mean to? बात हुई है। पता नहीं भाई, नॉट श्योर एज वेल कैसा क्यों कह रही है वो, बट खैर एनीवेज थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, गुड। हाँ माया और वली का ताल्लुक, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी लोगों तक महदूद था, बिलाखिर वलीद के सामने भी आ चुका है। ये एक लम्हा है जिसने माया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और वो अपने हर कदम को 100 बार सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो अब चाहती है कि किसी तरह वली से जान छूट जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना वो समझती थी। माया अपनी करीबी दोस्त अमल से बात करती है और उसे कहती है, अमल प्लीज तुम ही कुछ करो, वली से कहो कि पीछे हट जाए, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ वली एक ऐसा शख्स नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल शिकस्तगी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो माया से सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? माया का चेहरा खौफ और बेबसी से सफ़ीद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम कि मैं तुमसे कहूँ कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ? अगर मैं ये सब तुमसे कहना भी चाहूँ ना वली, तू भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? इसी लम्हे वलीद, जो माया का मंगेतर है और उसे शक था कि कुछ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट पर आ चुका होता है। जैसे ही वो ये सब सुनता है, इसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें अभर आती हैं। वो चीखते हुए माया की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी ये जरात? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या गल छुड़े उड़ाने? माया भी मुश्किल बोल पाती है, लेकिन वली अब खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़कर वलीद का हाथ झटकता है। हाथ छोड़ो उसका। तुम कौन होते हो उसे यूं खींचने वाले?
वलीद और वली के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। वलीद वली पर हमला करता है, लेकिन वली भी पीछे नहीं हटता। वो वलीद को जमीन पर गिरा देता है और उस पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर देता है। लड़ाई इस कदर शदीद होती है कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला भी इकट्ठे हो जाते हैं। माया शदीद खौफजदा हो जाती है और अमल जल्दी से बीच में आकर वली को किसी तरह अलग करती है। इसी दौरान वलीद गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बातों में नमक मिर्च लगाकर माया के वालिद शहीर साहब को सारी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाता है। ये है आपकी बेटी का किरदार। यूनिवर्सिटी जाती है इश्क फरमाने, किसी गैर लड़के के साथ खुल्लम खुला गलचड़े उड़ा रही है। शहीर साहब जो वैसे ही सख्त मिजाज और अनापरस्त इंसान हैं, ये सब सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर आते हैं और माया को मारने लगते हैं। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। माया चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माँ बीच में आती है, आपको हो क्या गया है? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन शहीर साहब चलाते हैं, तुम बेटियों ने मिलकर मुझे तबाह कर दिया है। माया खौफ से कांपती हुई आखिरकार अपने बाप को सच बता देती है। वली नाम है उसका, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहीर साहब का बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन उसकी माँ उसे बचाकर कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ अमल वली को घर ले जा रही होती है। वली का चेहरा सोजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान, होंठ फटा हुआ और चेहरे पर जख्म नुमाया होते हैं। वो वली को कीप पहनाकर उसका चेहरा छिपाती है ताकि किसी को नजर न आए कि वो मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब वली के वालिद उसे उस हालत में देख लेते हैं। वो इसके सिर से कीप हटा देते हैं। ये सब क्या है? किससे लड़के आए हो तुम? वली खामोश रहता है, लेकिन इसी लम्हे माया भी वहां आ जाती है। वो बोलती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कोई कसूर नहीं था। माया वली को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आज मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम लिया। मुझे डर लग रहा है वली, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब सुनकर वली भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मुजरिम समझने लगता है। फिर अचानक वो फैसला करता है कि अब मजीद छिपकर नहीं चलेगा। वो जहांगीर साहब से कहता है, अबू आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ माया के घर चलना होगा, मेरा रिश्ता लेकर। ये बात सुनकर जहांगीर साहब सकते में आ जाते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पढ़ने जाते हो या इश्क करने? वो वली के लिए अमल को पसंद कर चुके थे और अपनी बीवी से इशारों में उसका जिक्र भी कर चुके थे। अब वली का ये फैसला उनके लिए नाकाबिल यकीन है। वली के मना से ये जमला सुनकर जहांगीर साहब का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। इनके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि उनका बेटा, जिसे वो जिंदगी की हर आसाइश दे चुके हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो भी इस लड़की से जिसका नाम अब मोहल्ले, यूनिवर्सिटी और खानदान में तमाशा बन चुका है। तुम्हें हो क्या गया है वली? तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? जिस लड़की की वजह से तुमने सड़क पर लड़ाई की, अपने नाम और हमारे खानदान की इज्जत को रस्वा किया, तुम उसी के घर रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हो? जहांगीर साहब की आवाज बुलंद होती चली जाती है। वली खामोशी से खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में वही इज्म चमक रहा होता है जो उसके दिल में मौजूद होता है। अबू मैं जानता हूँ आपको मेरी बात भरी लग रही है, लेकिन माया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। जहांगीर साहब तंजिया हंसते हैं। मोहब्बत, ये उम्र है मोहब्बत की, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका किरदार खुद उसके बाप ने मशकूक करार दिया हो। ये सुनकर वली का जब्त टूटने के करीब पहुंच जाता है। अबू माया जैसी लड़की को आप नहीं जानते। वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक लड़ने वाली लड़की है। उसने जितनी अजीतें झेली हैं, इनमें मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जहांगीर साहब गुस्से और बेबसी में अपनी बीवी विली की माँ से बात करते हैं। ये सब तुम्हारा ही नतीजा है। तुमने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया, तभी ये अपने फैसले खुद लेने लगा है। हमने उसके लिए अमल का सोचा था। कितनी सुलझी हुई, शरीफ और तमीज़दार बची है वो। माँ खामोशी से सुन रही होती है, लेकिन वली दरमियान में बोल पड़ता है। अम्मी, अबू, अगर मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बगैर होंगे तो फिर मेरा होना या ना होना बराबर है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार माया के घर मेरे साथ चलें, बाकी फैसला आपका। ये जमला वली के वालिद को हिलाकर रख देता है और वो गहरे स्कोत में चले जाते हैं। कोई जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वली माँ की तरफ देखता है। अम्मी, क्या आप समझती हैं कि मैं गलत हूँ? माँ आहिस्ता से उसके कुंधे पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, गलत तो वो वक्त होता है जो दिल की आवाज़ सुनने न दे। अगर तुम्हें लगता है कि माया के बगैर तुम अधूरे हो, तो फिर ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। हम साथ हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने होंगे। इसी दौरान माया का घर। माया अपने कमरे के कोने में बैठी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात और दिल में हजारों सवालात।
उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है। माया, तुमने सच कहा, वली से मोहब्बत करती हो? माया सिर झुकाकर आहिस्ता से कहती है, अम्मी, मैं उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, मैं उस पर यकीन करती हूँ। वो वाहिद शख्स है जिसने हर हालत में मेरा साथ दिया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माया की माँ, जो बरसों से एक खामोश तमाशाई बनी रही, पहली बार बोलती है, तो फिर माया, अगर वो तुम्हारे लिए आए रिश्ता लेकर, तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। माया की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागती है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या वली के वालिद उसके फैसले का साथ देंगे? क्या माया का बाप अपनी बेटी की पसंद को कबूल करेगा? क्या मोहब्बत की ये जंग खानदान की इज्जत, जद और अना के मैदान में जीत सकेगी? जानिए अगले हिस्से में। माया और वली का ताल्लुक, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी लोगों तक महदूद था, बिलाखिर वलीद के सामने भी आ चुका है। ये एक लम्हा है जिसने माया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और वो अपने हर कदम को 100 बार सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो अब चाहती है कि किसी तरह वली से जान छूट जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना वो समझती थी। माया अपनी करीबी दोस्त अमल से बात करती है और उसे कहती है, अमल प्लीज, तुम ही कुछ करो, वली से कहो कि पीछे हट जाए, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ वली एक ऐसा शख्स नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल शिकस्तगी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो माया से सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगी, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? माया का चेहरा खौफ और बेबसी से सफेद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे कहूं कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ? अगर मैं ये सब तुमसे कहना भी चाहूं ना वली, तू भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? इसी लम्हे वलीद, जो माया का मंगेतर है और उसे शक था कि कुछ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट पर आ चुका होता है। जैसे ही वो ये सब सुनता है, इसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें अभर आती हैं। वो चीखते हुए माया की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी ये जरात, तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या गल छुड़े उड़ाने? माया भी मुश्किल बोल पाती है, लेकिन वली अब खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़कर वलीद का हाथ झटकता है। हाथ छोड़ो उसका, तुम कौन होते हो उसे यूं खींचने वाले? वलीद और वली के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। वलीद वली पर हमला करता है, लेकिन वली भी पीछे नहीं हटता। वो वलीद को जमीन पर गिरा देता है और उस पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर देता है। लड़ाई इस कदर शदीद होती है कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला भी इकट्ठे हो जाते हैं। माया शदीद खौफजदा हो जाती है और अमल जल्दी से बीच में आकर वली को किसी तरह अलग करती है। इसी दौरान वलीद गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बातों में नमक मिर्च लगाकर माया के वालिद शहीर साहब को सारी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाता है, ये है आपकी बेटी का किरदार, यूनिवर्सिटी जाती है इश्क फरमाने, किसी गैर लड़के के साथ खुल्लम खुला गलचड़े उड़ा रही है। शहीर साहब, जो वैसे ही सख्त मिजाज और अना परस्त इंसान हैं, ये सब सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर आते हैं और माया को मारने लगते हैं। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। माया चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माँ बीच में आती है, आपको हो क्या गया है? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन शहीर साहब चलाते हैं, तुम माँ बेटियों ने मिलकर मुझे तबाह कर दिया है। माया खौफ से कांपती हुई आखिरकार अपने बाप को सच बता देती है। वली नाम है उसका, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहीर साहब का बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन उसकी माँ उसे बचाकर कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ अमल वली को घर ले जा रही होती है। वली का चेहरा सोजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान, होंठ फटा हुआ और चेहरे पर जख्म नुमायां होते हैं। वो वली को कीप पहनाकर उसका चेहरा छिपाती है ताकि किसी को नजर न आए कि वो मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब, वली के वालिद, उसे उस हालत में देख लेते हैं। वो इसके सिर से कीप हटा देते हैं। ये सब क्या है? किससे लड़के आए हो तुम? वली खामोश रहता है, लेकिन इसी लम्हे माया भी वहां आ जाती है। वो बोलती है, अंकल, ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कोई कसूर नहीं था। माया वली को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आज मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम लिया। मुझे डर लग रहा है वली, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब सुनकर वली भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मुजरिम समझने लगता है। फिर अचानक वो फैसला करता है कि अब मजीद छिपकर नहीं चलेगा। वो जहांगीर साहब से कहता है, अबू, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ माया के घर चलना होगा, मेरा रिश्ता लेकर। ये बात सुनकर जहांगीर साहब सकते में आ जाते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पढ़ने जाते हो या इश्क करने?
वो वली के लिए अमल को पसंद कर चुके थे और अपनी बीवी से इशारों में उसका जिक्र भी कर चुके थे। अब वली का ये फैसला उनके लिए नाकाबिले यकीन है। वली के मना से ये जमला सुनकर जहांगीर साहब का चेहरा गुस्से से सरक हो जाता है। इनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि उनका बेटा, जिसे वो जिंदगी की हर आसाइश दे चुके हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो भी इस लड़की से जिसका नाम अब मोहल्ले, यूनिवर्सिटी और खानदान में तमाशा बन चुका है। तुम्हें हो क्या गया है वली? तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? जिस लड़की की वजह से तुमने सड़क पर लड़ाई की, अपने नाम और हमारे खानदान की इज्जत को रस्वा किया, तुम उसी के घर रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हो? जहांगीर साहब की आवाज़ बुलंद होती चली जाती है। वली खामोशी से खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में वही इज़्म चमक रहा होता है जो उसके दिल में मौजूद होता है। अबू, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात भरी लग रही है, लेकिन माया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सका तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। जहांगीर साहब तंजिया हंसते हैं। मोहब्बत? ये उम्र है मोहब्बत की, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका किरदार खुद उसके बाप ने मशकूक करार दिया हो। ये सुनकर वली का जब्त टूटने के करीब पहुंच जाता है। अबू, माया जैसी लड़की को आप नहीं जानते। वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक लड़ने वाली लड़की है। उसने जितनी अजीतें झेली हैं, इनमें मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जहांगीर साहब गुस्से और बेबसी में अपनी बीवी विली की माँ से बात करते हैं। ये सब तुम्हारा ही नतीजा है। तुमने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया, तभी ये अपने फैसले खुद लेने लगा है। हमने उसके लिए अमल का सोचा था। कितनी सुलझी हुई, शरीफ और तमीज़दार बची है वो। माँ खामोशी से सुन रही होती है, लेकिन वली दरमियान में बोल पड़ता है। अम्मी, अबू, अगर मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बगैर होंगे तो फिर मेरा होना या ना होना बराबर है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार माया के घर मेरे साथ चलें, बाकी फैसला आपका। ये जमला वली के वालिद को हिलाकर रख देता है और वो गहरे स्कोत में चले जाते हैं। कोई जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वली माँ की तरफ देखता है। अम्मी, क्या आप समझती हैं कि मैं गलत हूँ? माँ आहिस्ता से उसके कुंधे पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, गलत तो वो वक्त होता है जो दिल की आवाज़ सुनने न दे। अगर तुम्हें लगता है कि माया के बगैर तुम अधूरे हो, तो फिर ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। हम साथ हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने होंगे। इसी दौरान माया का घर। माया अपने कमरे के कोने में बैठी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात और दिल में हजारों सवालात। उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है। माया, तुमने सच कहा, वली से मोहब्बत करती हो? माया सिर झुकाकर आहिस्ता से कहती है, अम्मी, मैं उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, मैं उस पर यकीन करती हूँ। वो वाहिद शख्स है जिसने हर हालत में मेरा साथ दिया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माया की माँ, जो बरसों से एक खामोश तमाशाई बनी रही, पहली बार बोलती है। तो फिर माया, अगर वो तुम्हारे लिए आए रिश्ता लेकर, तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। माया की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागती है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या वली के वालिद उसके फैसले का साथ देंगे? क्या माया का बाप अपनी बेटी की पसंद को कबूल करेगा? क्या मोहब्बत की ये जंग खानदान की इज्जत, जद और अना के मैदान में जीत सकेगी? जानिए अगले हिस्से में। माया और वली का ताल्लुक, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी लोगों तक महदूद था, बिलाखिर वलीद के सामने भी आ चुका है। ये एक लम्हा है जिसने माया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और वो अपने हर कदम को 100 बार सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो अब चाहती है कि किसी तरह वली से जान छूट जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना वो समझती थी। माया अपनी करीबी दोस्त अमल से बात करती है और उसे कहती है, अमल प्लीज, तुम ही कुछ करो। वली से कहो कि पीछे हट जाए। मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ वली एक ऐसा शख्स नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल शिकस्तगी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो माया से सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी? मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी? मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगी? तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। माया का चेहरा खौफ और बेबसी से सफ़ीद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे कहूँ कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ? अगर मैं ये सब तुमसे कहना भी चाहूँ ना वली, तू भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? इसी लम्हे वलीद, जो माया का मंगेतर है और उसे शक था कि कुछ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट पर आ चुका होता है। जैसे ही वो ये सब सुनता है, इसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें अभर आती हैं। वो चीखते हुए माया की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी ये जरात? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या गल छुड़े उड़ाने? माया भी मुश्किल बोल पाती है, लेकिन वली अब खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़कर वलीद का हाथ झटकता है। हाथ छोड़ो उसका। तुम कौन होते हो उसे यूं खींचने वाले? वलीद और वली के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। वलीद वली पर हमला करता है, लेकिन वली भी पीछे नहीं हटता।
वो वलीद को जमीन पर गिरा देता है और उस पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर देता है। लड़ाई इस कदर शदीद होती है कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला भी इकट्ठे हो जाते हैं। माया शदीद खौफजदा हो जाती है और अमल जल्दी से बीच में आकर वली को किसी तरह अलग करती है। इसी दौरान वलीद गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बातों में नमक मिर्च लगाकर माया के वालिद शहीर साहब को सारी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाता है। ये है आपकी बेटी का किरदार। यूनिवर्सिटी जाती है इश्क फरमाने, किसी गैर लड़के के साथ खुल्लम खुला गलचड़े उड़ा रही है। शहीर साहब जो वैसे ही सख्त मिजाज और अनापरस्त इंसान हैं, ये सब सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर आते हैं और माया को मारने लगते हैं। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। माया चीखती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माँ बीच में आती है, आपको हो क्या गया है? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन शहीर साहब चलाते हैं, तुम बेटियों ने मिलकर मुझे तबाह कर दिया है। माया खौफ से कांपती हुई आखिरकार अपने बाप को सच बता देती है। वली नाम है उसका, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहीर साहब का बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन उसकी माँ उसे बचाकर कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ अमल वली को घर ले जा रही होती है। वली का चेहरा सोजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान, होंठ फटा हुआ और चेहरे पर जख्म नुमायां होते हैं। वो वली को कीप पहनाकर उसका चेहरा छिपाती है ताकि किसी को नजर न आए कि वो मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब वली के वालिद उसे उस हालत में देख लेते हैं। वो इसके सिर से कीप हटा देते हैं। ये सब क्या है? किससे लड़के आए हो तुम? वली खामोश रहता है, लेकिन इसी लम्हे माया भी वहां आ जाती है। वो बोलती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कोई कसूर नहीं था। माया वली को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आज मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम लिया। मुझे डर लग रहा है वली, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब सुनकर वली भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मुजरिम समझने लगता है। फिर अचानक वो फैसला करता है कि अब मजीद छिपकर नहीं चलेगा। वो जहांगीर साहब से कहता है, अबू आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ माया के घर चलना होगा, मेरा रिश्ता लेकर। ये बात सुनकर जहांगीर साहब सकते में आ जाते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पढ़ने जाते हो या इश्क करने? वो वली के लिए अमल को पसंद कर चुके थे और अपनी बीवी से इशारों में उसका जिक्र भी कर चुके थे। अब वली का ये फैसला उनके लिए नाकाबिल यकीन है। वली के मना से ये जमला सुनकर जहांगीर साहब का चेहरा गुस्से से सरक हो जाता है। इनके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि उनका बेटा, जिसे वो जिंदगी की हर आसाइश दे चुके हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो भी इस लड़की से जिसका नाम अब मोहल्ले, यूनिवर्सिटी और खानदान में तमाशा बन चुका है। तुम्हें हो क्या गया है वली? तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? जिस लड़की की वजह से तुमने सड़क पर लड़ाई की, अपने नाम और हमारे खानदान की इज्जत को रस्वा किया, तुम उसी के घर रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हो? जहांगीर साहब की आवाज़ बुलंद होती चली जाती है। वली खामोशी से खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में वही इज्म चमक रहा होता है जो उसके दिल में मौजूद होता है। अबू मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन माया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। जहांगीर साहब तंजिया हंसते हैं। मोहब्बत, ये उम्र है मोहब्बत की, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका किरदार खुद उसके बाप ने मशकूक करार दिया हो। ये सुनकर वली का जब्त टूटने के करीब पहुंच जाता है। अबू माया जैसी लड़की को आप नहीं जानते। वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक लड़ने वाली लड़की है। उसने जितनी अजीतें झेली हैं, इनमें मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जहांगीर साहब गुस्से और बेबसी में अपनी बीवी विली की माँ से बात करते हैं। ये सब तुम्हारा ही नतीजा है। तुमने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया, तभी ये अपने फैसले खुद लेने लगा है। हमने उसके लिए अमल का सोचा था। कितनी सुलझी हुई, शरीफ और तमीज़दार बची है वो। माँ खामोशी से सुन रही होती है, लेकिन वली दरमियान में बोल पड़ता है, अम्मी, अबू, अगर मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बगैर होंगे तो फिर मेरा होना या ना होना बराबर है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार माया के घर मेरे साथ चलें, बाकी फैसला आपका। ये जमला वली के वालिद को हिलाकर रख देता है और वो गहरे स्कोत में चले जाते हैं। कोई जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वली माँ की तरफ देखता है, अम्मी क्या आप समझती हैं कि मैं गलत हूँ? माँ आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, गलत तो वो वक्त होता है जो दिल की आवाज़ सुनने न दे। अगर तुम्हें लगता है कि माया के बगैर तुम अधूरे हो, तो फिर ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। हम साथ हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने होंगे। इसी दौरान माया का घर। माया अपने कमरे के कोने में बैठी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात और दिल में हजारों सवालात। उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है। माया, तुमने सच कहा, वली से मोहब्बत करती हो? माया सिर झुकाकर आहिस्ता से कहती है, अम्मी,
मैं उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, मैं उस पर यकीन करती हूँ। वो वाहिद शख्स है जिसने हर हालत में मेरा साथ दिया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माया की माँ, जो बरसों से एक खामोश तमाशाई बनी रही, पहली बार बोलती है, तो फिर माया, अगर वो तुम्हारे लिए आए रिश्ता लेकर, तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। माया की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागती है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या वली के वालिद उसके फैसले का साथ देंगे? क्या माया का बाप अपनी बेटी की पसंद को कबूल करेगा? क्या मोहब्बत की ये जंग खानदान की इज्जत, जद और अना के मैदान में जीत सकेगी? जानिए अगले हिस्से में। माया और वली का ताल्लुक, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी लोगों तक महदूद था, बिलाखिर वलीद के सामने भी आ चुका है। ये एक लम्हा है जिसने माया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और वो अपने हर कदम को 100 बार सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो अब चाहती है कि किसी तरह वली से जान छूट जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना वो समझती थी। माया अपनी करीबी दोस्त अमल से बात करती है और उसे कहती है, अमल प्लीज तुम ही कुछ करो, वली से कहो कि पीछे हट जाए, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ वली एक ऐसा शख्स नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल शिकस्तगी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो माया से सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगी, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? माया का चेहरा खौफ और बेबसी से सफेद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे कहूं कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ? अगर मैं ये सब तुमसे कहना भी चाहूं ना वली, तू भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? इसी लम्हे वलीद, जो माया का मंगेतर है और उसे शक था कि कुछ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट पर आ चुका होता है। जैसे ही वो ये सब सुनता है, इसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें अभर आती हैं। वो चीखते हुए माया की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी ये जरात, तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या गल छुड़े उड़ाने? माया भी मुश्किल बोल पाती है, लेकिन वली अब खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़कर वलीद का हाथ झटकता है। हाथ छोड़ो उसका, तुम कौन होते हो उसे यूं खींचने वाले? वलीद और वली के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। वलीद वली पर हमला करता है, लेकिन वली भी पीछे नहीं हटता। वो वलीद को जमीन पर गिरा देता है और उस पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर देता है। लड़ाई इस कदर शदीद होती है कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला भी इकट्ठे हो जाते हैं। माया शदीद खौफजदा हो जाती है और अमल जल्दी से बीच में आकर वली को किसी तरह अलग करती है। इसी दौरान वलीद गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बातों में नमक मिर्च लगाकर माया के वालिद शहीर साहब को सारी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाता है, ये है आपकी बेटी का किरदार, यूनिवर्सिटी जाती है इश्क फरमाने, किसी गैर लड़के के साथ खुल्लम खुला गलचड़े उड़ा रही है। शहीर साहब, जो वैसे ही सख्त मिजाज और अनापरस्त इंसान हैं, ये सब सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर आते हैं और माया को मारने लगते हैं। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। माया चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माँ बीच में आती है, आपको हो क्या गया है? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन शहीर साहब चलाते हैं, तुम बेटियों ने मिलकर मुझे तबाह कर दिया है। माया खौफ से कांपती हुई आखिरकार अपने बाप को सच बता देती है। वली नाम है उसका, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहीर साहब का बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन उसकी माँ उसे बचाकर कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ अमल वली को घर ले जा रही होती है। वली का चेहरा सोजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान, होंठ फटा हुआ और चेहरे पर जख्म नुमायां होते हैं। वो वली को कीप पहनाकर उसका चेहरा छिपाती है ताकि किसी को नजर न आए कि वो मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब, वली के वालिद, उसे उस हालत में देख लेते हैं। वो इसके सिर से कीप हटा देते हैं। ये सब क्या है? किससे लड़के आए हो तुम? वली खामोश रहता है, लेकिन इसी लम्हे माया भी वहां आ जाती है। वो बोलती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कोई कसूर नहीं था। माया वली को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आज मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम लिया। मुझे डर लग रहा है वली, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब सुनकर वली भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मुजरिम समझने लगता है। फिर अचानक वो फैसला करता है कि अब मजीद छिपकर नहीं चलेगा। वो जहांगीर साहब से कहता है, अबू आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ माया के घर चलना होगा, मेरा रिश्ता लेकर। ये बात सुनकर जहांगीर साहब सकते में आ जाते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पढ़ने जाते हो या इश्क करने? वो वली के लिए अमल को पसंद कर चुके थे और अपनी बीवी से इशारों में उसका जिक्र भी कर चुके थे। अब वली का ये फैसला उनके लिए नाकाबिल यकीन है।
वली के मना से ये जमला सुनकर जहांगीर साहब का चेहरा गुस्से से सरक हो जाता है। इनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि उनका बेटा, जिसे वो जिंदगी की हर आसाइश दे चुके हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो भी इस लड़की से जिसका नाम अब मोहल्ले, यूनिवर्सिटी और खानदान में तमाशा बन चुका है। तुम्हें हो क्या गया है वली? तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? जिस लड़की की वजह से तुमने सड़क पर लड़ाई की, अपने नाम और हमारे खानदान की इज्जत को रस्वा किया, तुम उसी के घर रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हो? जहांगीर साहब की आवाज़ बुलंद होती चली जाती है। वली खामोशी से खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में वही इज़्म चमक रहा होता है जो उसके दिल में मौजूद होता है। अबू, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन माया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सका तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। जहांगीर साहब तंजिया हंसते हैं। मोहब्बत? ये उम्र है मोहब्बत की, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका किरदार खुद उसके बाप ने मशकूक करार दिया हो। ये सुनकर वली का जब्त टूटने के करीब पहुंच जाता है। अबू, माया जैसी लड़की को आप नहीं जानते। वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक लड़ने वाली लड़की है। उसने जितनी अजीतें झेली हैं, इनमें मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जहांगीर साहब गुस्से और बेबसी में अपनी बीवी विली की माँ से बात करते हैं। ये सब तुम्हारा ही नतीजा है। तुमने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया, तभी ये अपने फैसले खुद लेने लगा है। हमने उसके लिए अमल का सोचा था। कितनी सुलझी हुई, शरीफ और तमीज़दार बची है वो। माँ खामोशी से सुन रही होती है, लेकिन वली दरमियान में बोल पड़ता है। अम्मी, अबू, अगर मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बगैर होंगे तो फिर मेरा होना या ना होना बराबर है। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार माया के घर मेरे साथ चलें, बाकी फैसला आपका। ये जमला वली के वालिद को हिलाकर रख देता है और वो गहरे स्कोत में चले जाते हैं। कोई जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वली माँ की तरफ देखता है। अम्मी, क्या आप समझती हैं कि मैं गलत हूँ? माँ आहिस्ता से उसके कुंधे पर हाथ रखती है। नहीं बेटा, गलत तो वो वक्त होता है जो दिल की आवाज़ सुनने न दे। अगर तुम्हें लगता है कि माया के बगैर तुम अधूरे हो, तो फिर ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। हम साथ हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने होंगे। इसी दौरान माया का घर। माया अपने कमरे के कोने में बैठी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात और दिल में हजारों सवालात। उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है। माया, तुमने सच कहा, वली से मोहब्बत करती हो? माया सिर झुकाकर आहिस्ता से कहती है, अम्मी, मैं उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, मैं उस पर यकीन करती हूँ। वो वाहिद शख्स है जिसने हर हालत में मेरा साथ दिया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माया की माँ, जो बरसों से एक खामोश तमाशाई बनी रही, पहली बार बोलती है, तो फिर माया, अगर वो तुम्हारे लिए आए रिश्ता लेकर, तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। माया की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागती है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या वली के वालिद उसके फैसले का साथ देंगे? क्या माया का बाप अपनी बेटी की पसंद को कबूल करेगा? क्या मोहब्बत की ये जंग खानदान की इज्जत, जद और अना के मैदान में जीत सकेगी? जानिए अगले हिस्से में। माया और वली का ताल्लुक, जो अब तक सिर्फ चंद करीबी लोगों तक महदूद था, बिलाखिर वलीद के सामने भी आ चुका है। ये एक लम्हा है जिसने माया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और वो अपने हर कदम को 100 बार सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो अब चाहती है कि किसी तरह वली से जान छूट जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना वो समझती थी। माया अपनी करीबी दोस्त अमल से बात करती है और उसे कहती है, अमल प्लीज, तुम ही कुछ करो। वली से कहो कि पीछे हट जाए। मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ वली एक ऐसा शख्स नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल शिकस्तगी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो माया से सख्त लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगी, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? माया का चेहरा खौफ और बेबसी से सफ़ीद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे कहूँ कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ? अगर मैं ये सब तुमसे कहना भी चाहूँ ना वली, तू भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? इसी लम्हे वलीद, जो माया का मंगेतर है और उसे शक था कि कुछ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट पर आ चुका होता है। जैसे ही वो ये सब सुनता है, इसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें अभर आती हैं। वो चीखते हुए माया की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी ये जरात? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या गल छुड़े उड़ाने? माया भी मुश्किल बोल पाती है, लेकिन वली अब खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़कर वलीद का हाथ झटकता है। हाथ छोड़ो उसका। तुम कौन होते हो उसे यूं खींचने वाले? वलीद और वली के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। वलीद वली पर हमला करता है, लेकिन वली भी पीछे नहीं हटता। वो वलीद को जमीन पर गिरा देता है और उस पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर देता है। लड़ाई
इस कदर शदीद होती है कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला भी इकट्ठे हो जाते हैं। माया शदीद खौफजदा हो जाती है और अमल जल्दी से बीच में आकर वली को किसी तरह अलग करती है। इसी दौरान वलीद गुस्से से पागल होकर घर पहुंचता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बातों में नमक मिर्च लगाकर माया के वालिद शहीर साहब को सारी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाता है। ये है आपकी बेटी का किरदार। यूनिवर्सिटी जाती है इश्क फरमाने, किसी गैर लड़के के साथ खुल्लम खुला गलचड़े उड़ा रही है। शहीर साहब जो वैसे ही सख्त मिजाज और अनापरस्त इंसान हैं, ये सब सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर आते हैं और माया को मारने लगते हैं। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। माया चीखती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माँ बीच में आती है। आपको हो क्या गया है? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन शहीर साहब चलाते हैं। तुम बेटियों ने मिलकर मुझे तबाह कर दिया है। माया खौफ से कांपती हुई आखिरकार अपने बाप को सच बता देती है। वली नाम है उसका, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहीर साहब का बस नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन उसकी माँ उसे बचाकर कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ अमल वली को घर ले जा रही होती है। वली का चेहरा सोजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान, होंठ फटा हुआ और चेहरे पर जख्म नमाया होते हैं। वो वली को कीप पहनाकर उसका चेहरा छिपाती है ताकि किसी को नजर न आए कि वो मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब वली के वालिद उसे उस हालत में देख लेते हैं। वो उसके सिर से कीप हटा देते हैं। ये सब क्या है? किससे लड़के आए हो तुम? वली खामोश रहता है, लेकिन इसी लम्हे माया भी वहां आ जाती है। वो बोलती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कोई कसूर नहीं था। माया वली को कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आज मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम लिया। मुझे डर लग रहा है वली, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब सुनकर वली भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मुजरिम समझने लगता है। फिर अचानक वो फैसला करता है कि अब मजीद छिपकर नहीं चलेगा। वो जहांगीर साहब से कहता है,